दिल्ली में 10 नवंबर 2025 यानी कल 6:50 पर एक I-20 कार में जिस हिसाब से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से आज पूरा देश दहला हुआ है। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना वहाँ पर घटा। विस्फोट इतना भयानक था कि उस विस्फोट के होने के बाद वहाँ पर खड़ी जो आसपास उससे जो 6 गाड़ियाँ थीं, उन 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अब आप सोचिए कि उन 6 गाड़ियाँ जो और भी ब्लास्ट हुई, और ब्लास्ट इतना तेज़ था कि उसके जो पार्ट्स थे वो 300 से 400 मीटर दूर आके उसके टुकड़े गिरे वहाँ के आसपास के कारों के। और उसके बाद में अब आप सोचिए कि वहाँ पे जो इंसान रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। वहाँ पे जो दर्शक लोग बता रहे हैं, जो वहाँ पे थे, वहाँ की पब्लिक आसपास, वहाँ पे उनके जो मांस के टुकड़े थे ना, वो 300 से 400 मीटर के दूरी पे जा के बेचारों के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े गिरे हैं, मांस के चीथड़े गिरे हैं। अब आप सोचिए कि वो कितना भयानक विस्फोट था। उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो तब का है जब ये वहाँ पर कुछ मीडिया वाले लाल किले के पास में कुछ मीडिया कवरेज अपना कर रहे थे, और जब वो ब्लास्ट हुआ तब का ये दृश्य देखिए। ये इतना भयानक ब्लास्ट था कि आप सोचिए कि वहाँ पर कोई घर का अकेला वारिस, कोई किसी का पति, कोई किसी का घर का अकेला कमाने वाला, कोई बच्चा, कोई क्या, मतलब कैसे लोग वहाँ पे थे। और उन लोगों में 10 क्या अभी 12 लोगों की पुष्टि हुई है कि 12 लोग की मृत्यु हो चुकी है और कई तो घायल हुए हैं। खैर, जब ये वहाँ पर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के तुरंत बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहाँ पर पहुँचे, और अमित शाह जी ने साफ कहा कि मैं जो भी यहाँ पर जो घटना यहाँ पे जिसने भी अंजाम दिया होगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर एंगल से, चाहे वो आतंकी हो या वैसे हो, जो भी जैसा भी एंगल होगा उस एंगल से हम इस विस्फोट की जांच करेंगे। उसके बाद अमित शाह जी बैठक लिए हैं। आज उन्होंने 2 से 3 घंटे में बैठक लिया है, और बैठक होने के बाद जो इस केस की पूरी जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए अब इस पूरे केस की जिम्मेदारी उठाई है। दिल्ली के आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूपी से एटीएस भी गई है दिल्ली में जांच करने के लिए। दिल्ली के पास हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पर बहुत ही तेज़ी से हाई अलर्ट हुआ है। उसके बाद में अब तक इस चीज़ में क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली ब्लास्ट में जिस I-20 कार का प्रयोग किया गया था, उस I-20 कार की सीसीटीवी फुटेज से उसकी रूटिंग की गई है, और उस रूटिंग से ये पता चला है कि उसमें जो व्यक्ति बैठ के गाड़ी चला रहा है वो एक मास्क लगाए हुए है। और उससे हमारी जांच एजेंसियां अभी अनुमान लगा रही हैं कि ये उमर हो सकता है, जो डॉक्टर उमर के नाम से इसमें रखा गया है। ये सब संदिग्ध हैं, तो इन लोगों को जांच एजेंसियां इनको संदिग्ध में ले रही हैं कि ये वही हो सकता है, और इसी ने लाके लाल किले के पास में गाड़ी पार्किंग की थी। जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले के पास में, वहीं के पार्किंग में I-20 कार ब्लास्ट हुई है। अब आप सोचने वाली बात यह है कि ये लाल किला को ही क्यों ये लोग टारगेट किए। अब लाल किला और ऊपर से दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है, और लाल किला पे सबसे ज़्यादा चहल पहल होने वाला वो क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, देसी भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, और वहाँ पे अक्सर काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है। उस जगह पर ये लोग विस्फोट किए हैं। अभी ये क्लियर तो नहीं हो पाया है कि आतंकी है या क्या है। अभी तो सारी जांच एजेंसियां इस पर बहुत कड़े से जो है पूछताछ कर रही हैं और जांच कर रही हैं। अभी ये नहीं क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली ये क्या था, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही कहा गया कि यह सब एक आतंकी हमला है, चाहे वो हमारे देश के हों या बाहर के हों, लेकिन है ये आतंकी हमले का इसको रूप दिया गया है। तो अभी इसमें बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ की है, और उसमें 6 को गिरफ्तार भी कर लाई है। ये जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के जो सरगना, जो इन लोगों को जो विस्फोटक पदार्थ मिली हैं, ये लोग वहीं पर डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे। जिस I-20 कार को संदिग्ध माना गया है, उस I-20 कार को जब उसके नंबर प्लेट से उसको ट्रेस किया गया तो उसके कई मालिक निकले।
कई सलमान से लेकर और मुजम्मिल और उमर तक के और देवेंद्र तक के इन्होंने आपस में ही खरीदा और बेचा है। ये सारी कड़ियाँ अभी सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस घटने में जो सबसे मेन सबको माना गया है वो डॉक्टर मुजम्मिल हैं, और एक उमर करके व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसका पता ये चला है कि ये पुलवामा का रहने वाला है। उसके घर पे भी छापामारी वगैरह चाली है। अभी ये नहीं पता लगा कि ये मामला है क्या, या आतंकी हमला है या कोई ऐसे कार फटी है। अभी इन दोनों चीज़ों पे चल रही है, लेकिन एनआईए जब तक कुछ अभी नहीं इसकी जांच सौंप रही है या वो शो नहीं कर रही है, तब तक तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हमला कैसा है। लेकिन यही सेम जैसे हमला हमारे भारत देश में हुआ है, ऐसे ही जो है पाकिस्तान में भी एक हमला हुआ है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक कार में कुछ विस्फोटक पदार्थ था, और वही जैसे यहाँ पे कल हुआ है और आज के दिन यानी 11 नवंबर के दिन में आज वहाँ पर भी एक बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हुआ है। और सेम जैसे यहाँ पे कार में बम ब्लास्ट हुआ, ऐसे वहाँ पर भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के सामने वहाँ पर एक कार खड़ी थी और वो कार में भी ब्लास्ट हुआ है, और वहाँ पर भी कई लोग जो है घायल हुए हैं और कई लोग जो है वहाँ पे कई की मृत्यु हो गई है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये सेम क्या हो रहा है। लेकिन अभी ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अब इसमें जो है कोई बाहरी देश का कुछ तो नहीं है मामला, जो भी है वो कुछ आपस में या यही लोगों का कुछ मामला चल रहा है। तो ऐसे में अभी क्या हो रहा है, कैसे क्या है, ये तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत ही दर्दनाक जो भी घटना घटी है वो घटी है। लेकिन अब मामला ये है कि आखिर अब ऐसे कब तक रहेगा। कभी कश्मीर में जात के धर्म पे लोगों को पूछ के मारा जा रहा है, जो पहलगांव में हुआ। उसके बाद में ये विस्फोट आए दिन, एक साल नहीं बीतता है कि कभी न कहीं हमारे इस भारत देश में विस्फोट और हमारे ही जो है लोगों को मारा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या, जबकि देखा जाए तो हमारी शासन प्रशासन हर चीज़ों में तो काफ़ी मुस्तैद मानी जाती है, लेकिन चूक कहाँ से होती है। और अगर ऐसी ही चूक होती है तो क्या आप सोचिए कि 140 करोड़ की जो है पब्लिक है, और इस तरीके से अगर होता रहा तो फिर क्या होगा। इस पर गवर्नमेंट को या फिर हमारे जो है जांच एजेंसियों को, इन सबको काफ़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।